बिष्टान में भाजपा ने कार्यालय का किया उद्घाटन। सांसद ने कहा, भगवानपुरा क्षेत्र में भाजपा के राज में अनगिनत विकास कार्य हुए हैं। बिष्टान में भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया है। चुनाव प्रभारी सुभाष कोठारी, लोकसभा चुनाव प्रभारी जितेंद्र पाटीदार, लोकसभा संयोजक खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वर्तमान सांसद एवं प्रत्याशी गजेंद्र पटेल ने कहा कि भगवानपुरा विधानसभा में भाजपा सरकार के राज में अनगिनत विकास कार्य हुए हैं। वहीं दूसरी बार सांसद चुने जाने के बाद शेष बचे काम भी जल्द ही पूरे होंगे। दूरस्थ अंचलों में भी अच्छी सड़कें बनाकर मुख्य मार्गों को जोड़ने का काम किया है। सिरवेल क्षेत्र करीब 16 टावर नेटवर्क के लिए लग चुके हैं। यहां पर जल्द ही नेटवर्क की सुविधा ग्रामीणों को मिलेगी। भाजपा सरकार किसान एवं जनहितैषी सरकार आदि क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर सांसद ने बड़ी उपलब्धियां गिनवाई। कार्यक्रम में भगवानपुरा, सेगांव, बरूड़ एवं बिष्टान मंडल के भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। केबीएस टीवी न्यूज़ के लिए भगवानपुरा से विजय। हमारी 3 बार फसल बोते हैं हम, 5 साल में नहीं, 1 साल में 3 में एक बिगड़ जाती तो दूसरी सुधर जाती है। मगर ये 5 साल वाली अगर बिगड़ जाती है तो आप उदाहरण के रूप में चंद्र भैया को देख रहे हैं, ये सुधर नहीं पाते। इसमें द्वितीय पुरस्कार का कोई चांस नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि ये डबल इंजन की सरकार, दिल्ली की सरकार और मध्य प्रदेश की विकास रूपी सरकार को वापिस आने वाले समय में जो शेष कार्य हमारे रुके हुए हैं, मैं समझता हूं कि आदरणीय सांसद जी ने 5 वर्षों में जितने विकास के कार्य किए होंगे, मैं समझता हूं इसके पूर्व में जो भी कांग्रेस के सांसद या विधायक रहे होंगे, मैं समझता हूं 60 सालों में भी कांग्रेस ने नहीं कर पाई। मगर कुछ कार्य या कुछ काम हमारे सांसद जी से भी अगर छूट गए होंगे, मगर हमारे कार्यकर्ताओं की तासीर देते हैं कि हम अपने करे हुए कामों को कम गिना पाते हैं और जो छूटे हुए की बात हम करते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि 1 महीने हम इन सब बातों को भूल जाए कि मार्केट में, बाजार में, गांव में मोदी को जिताने की चर्चा परिचर्चा वोट बदलेंगे पक्का बदलेंगे। कोई बात भी, कोई काम नहीं हुआ कि चिंता मत करना। आदरणीय बालकृष्ण जी हमारे लोकसभा के संयोजक हैं, आदरणीय सुभाष जी हमारे प्रभारी हैं। आपके जो भी काम और शेष रहे होंगे उसको आने वाले 5 साल में हम पूरा करेंगे। विश्वास कार्यकर्ता के तौर पर मेरे पे रखिएगा, इसलिए मुझे आशीर्वाद मिलेगा, पक्का मिलेगा। विजय रथ की जो माला आदरणीय बालकृष्ण दादा ने, सुभाष जी ने पहनाई है, वो मुझे विजय रथ मिलेगा भगवानपुरा से, मिलेगा ना? पक्का आपका आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, चुनाव जीतेंगे। चलिए मेरे साथ हाथ ऊंचा करिए, मुट्ठी बांधिए, हाथ को ठिकाने लगाना है। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अब की बार फिर एक बार भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आशीर्वाद, सहयोग, धन्यवाद। जय श्री राम। चुनावी मुद्दों को लेकर इस बार रहेगा चुनाव मैदान। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव का मुद्दा तो विकास का है और विकसित भारत संकल्प के साथ में ये आज का चुनाव मुद्दा रहेगा। देश की आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। 75 साल में से 65 साल इस देश में कांग्रेस की और उनके गठबंधन की सरकार ने राज किया है और आपने देखा है कि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए 65 साल तक तरसते रहे। परंतु देश में मोदी जी की सरकार आई और मोदी जी ने तय किया कि हम प्रत्येक नागरिक को रहने के लिए पक्का मकान, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, खाने पीने के लिए अनाज मुफ्त अनाज पिछले 5 सालों से गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, और इस गांव के विकास के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से नगद कहीं के विकास के काम चल रहे हैं। लोगों को गांव में शुद्ध पीने के लिए जल नहीं मिलता था, जल जीवन मिशन के माध्यम से
नए अच्छे जल मिलने का एक माध्यम शुरू हो गया, जहाँ पर कई गांव में पानी का पीने का एक सुगमता से मार्ग शुरू हो गया। और निश्चित तौर पर ये पहली बार नया नवाचार देश के और ग्रामीण क्षेत्रों को देखने को मिला है। उनको विश्वास हो गया कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद मोदी जी की सरकार में ही हमको गांव में सम्मान भी मिल रहा है और गांव का विकास भी हो रहा है। और आज हर गांव में, हर क्षेत्र में पक्के मकान और पीने के लिए शुद्ध जल मिल रहा है, तो मोदी सरकार के माध्यम से मिल रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर हम चुनाव में जाने वाले हैं कि आने वाला 2047 जो विकसित भारत बनने वाला, तो हमारा भगवानपुरा और ऐसे कई आदिवासी क्षेत्र हैं जो गांव भी विकसित खड़े हो, और उस विकसितता के आधार पर इस इलेक्शन का चुनावी मुद्दा रहेगा और इस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाई साहब, कांग्रेस ने अभी नया चेहरा खड़ा किया, इसको कैसे लेते आप? मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास भी बहुत सारे चुनाव लड़ने के चेहरे थे, परंतु मुझे देखने में आता है कि कांग्रेस के उस प्रकार के प्रत्याशी चुनाव लड़ने लायक उन्होंने समझा नहीं। उन्होंने एक शासकीय कर्मचारी से इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतारा है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस वाला कोई प्रत्याशी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यहाँ पर चुनाव जीतेगी, मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतेगी, और खरगोन बड़वानी लोकसभा जो पिछली बार वोटों से हम जीते थे, उससे अधिक वोटों से ये लोकसभा हम जीतेंगे। थैंक यू।